Hello friends, today is our next class of English and today's topic is adverb. Adverb यानी क्रिया विशेषण. An adverb is a word which modifies any part of speech except a noun, pronoun and interjection. क्रिया विशेषण वो होता है कि जो वैसे तो नॉर्मली जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में एडवर्ब, लेकिन इसमें इनके कहने का अर्थ है कि पार्ट ऑफ स्पीच, सभी पार्ट ऑफ स्पीच की को मॉडिफाई करता है एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. फॉर एग्जांपल, राम ऑलवेज गो टू स्कूल. सी इज क्वाइट वेल. यहाँ ऑलवेज और क्वाइट एडवर्ब्स हैं, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं. जाना की विशेषता ऑलवेज बता रहा है, वेल की विशेषता क्वाइट बता रहा है. आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. इसमें पहला है सिंपल एडवर्ब. 3 टाइप के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. पहला है सिंपल एडवर्ब. ये अब इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, जिसमें पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम. ऐसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो समय की विशेषता बताते हैं, समय का बोध कराते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. ये समय का बोध कराते हैं, यानी कार्य के होने का समय. जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हेन, जिसका आंसर कब से मिले उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. जैसे यू मे गो नाउ. नाउ यानी कि तुम कब जाओगे. तुम कब जाओगे तो यू मे गो नाउ, तुम अभी जाओ. ही ब्रिंग्स मिल्क डेली, वह रोज़ दूध लाता है. अब अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, जो कार्य के होने का स्थान बताते हैं, यानी इसमें कहाँ से क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है. जैसे कि दे आर प्लेइंग देयर, वे यहाँ खेल रहे हैं. कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं. द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया. कहाँ गया, भाग गया. एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये कार्य के होने का, क्रिया के होने का ढंग बताते हैं. इनका हाउ से आंसर मिलता है. जैसे वी वर्क हार्ड, हमने कैसे काम किया, हार्डली. दे फॉट ब्रेवली, यानी कि वे बहादुरी से लड़े. अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब ये कार्य के होने यानी घटना के होने का की फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं, मतलब कितनी बार हुआ उसका बोध कराते हैं. जैसे कि आई विजिटेड हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा, मतलब मैं उसको एक बार देखने गया. वी आर ऑलवेज हैप्पी, हम हमेशा खुश रहते हैं. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की मात्रा, सीमा या डिग्री का बोध कराते हैं. डिग्री यानी हाउ मच या इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितने टाइम तक या कितने ज़्यादा कितनी उसकी सीमा थी, मतलब एक्सटेंट का बोध कराता है, मात्रा का. जैसे कि दिस नावल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी यानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग का की विशेषता बहुत बता रहा है. आवर वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है. अगला है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. अफर्मेशन या निगेशन का मतलब होता है जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं. ये नकारात्मकता या स्वीकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं. जैसे कि दिस इज़ नॉट माई हाउस. नॉट का अर्थ ही नहीं, ये मेरा घर नहीं है. दिस बेबी कैन हार्डली वॉक, ये मतलब स्वीकारात्मकता का बोध करा रहा है. ये नकारात्मकता का, ये स्वीकारात्मकता, वही दोनों एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है. अगला टाइप है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. ये इंटरोगेटिव का जैसे अर्थ ही होता है क्वेश्चन मार्क. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का आरंभ करते हैं और मैनर, स्टेट, टाइम, प्लेस, रीज़न की जानकारी मांगते हैं. जैसे कि व्हेन डज ही गेट अप, इसमें टाइम का पता चल रहा है. व्हेन. हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें मैनर का पता चल रहा है हाउ से. हाउ आर यू, इसमें स्टेट का पता चल रहा है. वेयर डू यू लिव, इसमें प्लेस का पता चल रहा है. और वाई डिड द टीचर पनिश देम, इसमें रीजन का पता चल रहा है. अगला है रिलेटिव एडवर्ब्स.
जब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लॉजेस को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करने लगे तो उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। यानी कि ये दो इंटरोगेटिव वर्ब को, ऐसा इंटरोगेटिव वर्ब जो दो क्लॉजेस को जोड़कर कंजक्शन का मतलब जोड़ने का काम करने लगे। जो इंटरोगेटिव वर्ब्स हैं जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, ये दो क्लॉजेस को जोड़कर आपस में कंजक्शन का कार्य करने लगे तो उसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि है आई नो द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। जब, इसमें व्हेन का मतलब जब हो गया। वैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते क्वेश्चन मार्क में इंटरोगेटिव में, तो व्हेन का मतलब होता है कब। दिस इज़ द स्कूल वेयर माई ब्रदर स्टडीड। वैसे तो यहाँ पे जहाँ के लिए यूज़ हुआ है, नॉर्मली हम लोग जब इंटरोगेटिव वर्ड में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कहाँ। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे। धन्यवाद।